ये आकांक्षा दुबे जी हैं। ये उस बेड पर बैठी हुई हैं, वो जो सोमेंद्र करके होटल सारनाथ में है, ये बेड है। आकांक्षा दुबे के गले में ये नॉट लगी हुई है, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये सिंपल नॉट है, जैसे किसी को फंसाया जाता है उस तरह का। इस तरह की नॉट से गले में उतना प्रेशर क्रिएट होना संभव नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के सत्र न्यायालय में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी सत्र न्यायालय में जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। इनसे बातचीत हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया जो है अभी कहां तक पहुंची है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या इस मामले में अभी तक क्या कुछ न्यायिक प्रक्रिया में क्या, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और पुलिस कह रही कि दबिश दी जा रही है उनको, लेकिन समय बीतता जा रहा है। देखिए, पुलिस की भूमिका इस पूरे प्रकरण में पहले दिन से संदिग्ध है। जब वादिनी की माताजी मधु दुबे जी थाने पर जाती हैं और वो बताती हैं कि समरजीत सिंह उर्फ समर सिंह और संजय सिंह प्रार्थनी की बेटी को लगातार धमकी दे रहे थे, उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, उसका शोषण कर रहे थे, उसको टॉर्चर कर रहे थे, और इस नाते उन्होंने ही इसकी हत्या करवा दी है और आप हत्या का मुकदमा लिखिए। वहाँ पर दरोगा जी वादिनी के देवर को, मतलब आकांक्षा के चाचा को, बोल करके दूसरी तहरीर लिखवाते हैं और उसमें हत्या की बात न लिख करके 306 आत्महत्या के लिए उत्पीड़न के मुकदमा दर्ज करवाते हैं। अब जरा सा मैं आपका ध्यान इस फोटो की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। ये आकांक्षा दुबे जी हैं। ये उस बेड पर बैठी हुई हैं, वो जो सोमेंद्र करके होटल सारनाथ में है, ये बेड है। आकांक्षा दुबे के गले में ये नॉट लगी हुई है, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये सिंपल नॉट है, जैसे किसी को फंसाया जाता है उस तरह का। इस तरह की नॉट से गले में उतना प्रेशर क्रिएट होना संभव नहीं है जिससे किसी की जान जा सके। दूसरी बात, आकांक्षा दुबे जिस बेड पर बैठी हुई हैं, आप लोग जरा जैसा उस बेड को देखें, उस बेड में उसकी चादर में कोई सिलवट भी नहीं है। तो इसको देख करके सभी लोग यह समझ सकते हैं कि क्या यह हत्या है या आत्महत्या है। यदि आत्महत्या करने का कोई प्रयास भी करता है तो अंतिम समय में गले पर जो प्रेशर क्रिएट होता है, उससे जो छटपटाहट मन में होती है और बॉडी में होती है, क्योंकि शरीर और मन का जो तारतम्य टूटता है तो शरीर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है। जैसे कोई डूबने के लिए अगर नीचे कूदे, नदी में कूदे, तो वो जब अपने दिमाग के कॉन्शसनेस में होगा तब तो वो कूदेगा और अंदर चला जाएगा, लेकिन जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो इंद्रियां करती हैं, उसमें जब वो आएगा तो वो ऊपर आएगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है और वो बचने का पूरा प्रयास करता है। तो इस फोटो को देखने से ही प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या की गई है। अच्छा, सेकेंडरी एविडेंसेस की बात करते हैं। पुलिस ने एक स्टोरी बताई कि आकांक्षा दुबे को बुलाया गया था, कोई ब्रेकअप पार्टी थी जी। उस ब्रेकअप पार्टी में 11,000 रुपये का भोजन हुआ, उसके बिल्स दिखाए गए थे और यह बताया गया था सी वाज ड्रंक्ड। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और न तो ब्रीथ में अल्कोहल आया है और न ही उनके स्टमक में अल्कोहल पाया गया है। अच्छा, वो एक होटल में गई थी, जो पार्टी थी, बयान आए हैं, तो उस पार्टी में आकांक्षा दुबे ने कुछ खाया होगा निश्चित तौर पर। पार्टी में गई हैं तो खाया होगा जी। उस पार्टी में वो गई हैं, वहाँ पर ये भी तय है, लेकिन उनके पेट में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं पाया गया जी। मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया था जी। और ब्रेकअप पार्टी थी बताया गया, जो एक स्टोरी डेवलप की जा रही है। तो ब्रेकअप पार्टी किसके साथ थी, कौन था, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं तो, और देखते हैं मान लीजिए कोई विदाई समारोह है तो वो तो होगा ना जिसकी विदाई होगी, निश्चित है, या स्वागत समारोह है तो वो तो होगा ना जिसका स्वागत है। तो आकांक्षा दुबे, अरुण पांडे जी और श्रद्धा जी, ये 3 लोग वहाँ पर थे। तो वो ब्रेकअप पार्टी किसकी थी, किसके बीच में थी, प्रशासन ने जो स्टोरी डेवलप की थी। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि प्रशासन ने यह बताया, इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों ने, कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली गारंटी के साथ जी। और उनके गले पर नॉट का निशान था। लेकिन यह बात नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई या प्रेस रिलीज में बताई कि
उनके कलाइयों पर भी निशान थे चोट के। ये उन्होंने नहीं बताया कि उनके स्टमक में एक ब्राउन कलर का ऐसा अनआइडेंटिफाइड पदार्थ 20-25 ml का पाया गया है जो अनआइडेंटिफाइड है। और स्टमक की जो म्यूकस होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन उनको बोलते हैं, स्टमक का म्यूकस मेम्ब्रेन, वो बिल्कुल पूरा चोक्ड पाया गया। तो जब वो चोक्ड है, इसका मतलब है कि कोई हैजार्डियस एलिमेंट उस उनके पेट के अंदर गया और उससे प्रतिरक्षा के लिए एक स्टमक के अंदर एक इस तरह की झिल्ली डेवलप हो गई। वो क्या हैजार्डियस थिंग थी उसके बारे में भी नहीं बताया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने प्रश्न पूछे इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों से। कल मैंने 10-11 बजे इस प्रश्न को अपने जारी किया और आज तक हम लोगों को इसका कोई भी जवाब नहीं मिल पाया कि आकांक्षा दुबे जी ड्रंक थी। वो आपने बताया, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। उनके स्टमक में जो अल्कोहल नहीं पाया गया, उनके स्टमक में जो ब्राउन कलर का पदार्थ था वो नहीं पाया गया। और जो लोग उनको बुलाए थे उनका प्रपोज्ड एक्यूज से क्या संबंध था, जो उनको छोड़ने गए थे श्रीमान जी उनका एक्यूज से क्या संबंध था। और पुलिस ने प्रथम दृष्टया आकांक्षा दुबे के माताजी के प्रार्थना पत्र पर एफआईआर क्यों नहीं लिखी। तो ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनसे हम लोग यह मान रहे हैं कि अगर पुलिस इन दिशाओं में काम करेगी तो निश्चित तौर पर जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंसेस आएंगे और यह मुकदमा 302 में कन्वर्ट होगा। और जो उनके खिलाफ शोषण किया जा रहा था, उनका आकांक्षा जी का, उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, ये सब चीज़ें विभिन्न स्तरों पर आएंगी। इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि कल एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल अधिवक्ताओं का मिला था, कल चंदौली में अधिवक्ताओं का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मिला है, जौनपुर में मिला है और आज भी कुछ लोग मिलेंगे जा कर के। और ये इन लोगों की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। पुलिस के ऊपर वादिनी का विश्वास नहीं है और पुलिस के लोगों से आकांक्षा दुबे जी के हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी, ऐसा आकांक्षा दुबे की माताजी का विश्वास है। और जो सर्कमस्टेंशियल साक्ष्य हैं उससे हम सबको भी ऐसा विश्वास होने का कारण उपलब्ध हो रहा है कि अगर इस मामले में सीबीआई इंटरवेन नहीं करती है तो इसमें आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिल पाएगा। सर, एक सवाल यहाँ उठता है कि अभी जो आपने बताया कि अनआइडेंटिफाई जो लिक्विड मिला है उनके स्टमक में, वो चीज़ कैसे स्पष्ट हो पाएगा कि आइडेंटिफाई उसको कैसे किया जाएगा, किस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई हो पाएगा? देखिए, एक तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत उनके जो क्रिमिनेशन का प्रोसेस था उसको फास्ट कर दिया। 1-2 दिन रुक जाना चाहिए था ताकि ये बड़ा विषय था, ये सामने आ जाता। खैर, वो विसरा रिपोर्ट में ये बातें आ जानी चाहिए, लेकिन विसरा रिपोर्ट आने के पहले प्रशासन को भी इस विषय पर गंभीरता से शांति बनाए रखनी चाहिए थी। आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए था। और क्योंकि एक लड़की का विषय था, उसकी अस्मिता का विषय था, उसके सम्मान का विषय था। और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के गरीब परिवारों की लड़कियां जब अपने कार्य क्षमता के बल पर, अपने कला के बल पर जब मुंबई जाती हैं तो वहां बैठे हुए इस तरह इस क्षेत्र के जो बड़े लोग हैं वो उनके ऊपर नज़र रखते हैं, उनको एक्वायर करते हैं, फिर उनको अपने पोजीशन में ले लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर वे उनके चंगुल से निकलने का प्रयास करती हैं तो उनकी लीला इसी प्रकार समाप्त कर दी जाती है। इसलिए सामान्य तौर पर यह आकांक्षा दुबे का विषय नहीं है, यह भारत की हर उस गरीब परिवार का विषय है जिसकी लड़की अपने ऊंचे सपनों के दम पर, अपनी कला के दम पर, अपने अंदर के हुनर के दम पर मुंबई जैसे महानगर में जाती है, वहाँ स्ट्रगल करती है, अपनी पहचान बनाती है। लेकिन वहाँ पर ऐसे संगठित तौर पर बैठे ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं, उनको एक्वायर करते हैं, उनको अपने पोजीशन में लेते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह की चीज़ों में एक बड़ा नेटवर्क आ सकता है। तो इसलिए शासन से, सरकार से, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो न्यायप्रिय शासक हैं, उनकी प्रजा उनको राजा रामचंद्र
जी के रूप में देखती है और उनसे यह अपेक्षा करती है कि उसको न्याय जरूर मिलेगा। वादिनी मधु दुबे जो आकांक्षा दुबे की माता जी हैं, वो बार बार सिर्फ बाबा बुलडोजर या बुलडोजर बाबा का नाम ले रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं। जब होश में आ रही हैं तो यही कह रही हैं कि बुलडोजर बाबा हमको न्याय दिलवाएंगे, उनके दरबार में हमारी हाजिरी पहुंच जाएगी तो निश्चित तौर पर हमको न्याय मिलेगा। सर एक अहम सवाल सर ये है कि सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है कि जब आकांक्षा दुबे जाती हैं तो बिल्कुल सामान्य तरीके से बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में थी। उनके साथ जो व्यक्ति जाता है अंदर तक जाता है, लेकिन वह सीसीटीवी फुटेज क्या आप तक पहुंच पाया है? क्योंकि आप भी लगातार इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं अपने स्तर पर कि उसके रिटर्न होने का, लौटने का क्या सीसीटीवी फुटेज है या नहीं? जो शख्स साथ में गया हुआ था उसके रिटर्न होने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और जो 105 नंबर कमरा है होटल सोमेंद्र का, वह प्रथम तल पर है। उसकी जो आउटर बालकनी होती है वो थोड़ा नीचे है। तो हम लोगों का एक प्रिजम्पशन ये भी है कि दरवाजे से न आकर के या कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व रहे हों जो उसमें पहले से रहे हों या बाद में उस बालकनी वाले रास्ते से आए हों और फिर उन्होंने उसको अपने कृत्य को अंजाम देकर इनको उस पर लटकाने का प्रयास किया हो और उसके बाद वो लोग जल्दीबाजी में लटका नहीं पाए। क्योंकि देखिए, जब आप हत्या की बात करते हैं ना तो या आप फांसी की बात करते हैं तो उस फांसी की बात में आता है हैंग टिल डेथ। जी, हैंग मतलब होता है कि जो धरातल है वहाँ से ऊपर कोई चीज़ इतनी ऊपर हो जाए कि वो अपने बचने के लिए कोई प्रयास करके उस धरातल से अपने ताकत न ले सके। तो अगर उनको हैंग हो सकती, अगर वो हैंग होती तो निश्चित तौर पर टिल डेथ उनकी हो जाती, उनकी मृत्यु हो जाती, उसके बाद ही वो कुछ मूवमेंट होता। इस नाते हम लोगों का यह मानना है, चूँकि वो हैंग्ड नहीं थी, ड्रंग नहीं थी और उनके स्टमक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन चोक्ड पाई गई है, जो हेजार्डियस एलिमेंट पाया गया है, और जिन लोग उनको बुला करके ले गए थे, जिन लोगों ने बताया कि ब्रेकअप पार्टी थी, तो पार्टी में 2-3 लोग तो होते नहीं हैं। 2-3 लोग होते तो उसको ट्रीट नाम दिया जा सकता था, लेकिन उसको ब्रेकअप पार्टी दी गई। मतलब उस पर किया गया, जो लोग उनको छोड़ने गए, जो उनको ले करके आए, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके रिलेवेंट नंबर्स वगैरह की जांच की जानी चाहिए और तभी एक बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है। जी सर, अभी तक इस मामले में कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं और जो आरोपी बताया जा रहे हैं उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई अभी तक। अगर शायद उनको पकड़ा जाता तो इस मामले में शायद कुछ और खुलासा हो पाता। पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम है, पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस और कुछ इस मामले को बता रही है और तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि उनको मारा ही गया है, उन्होंने खुद से जान नहीं दी। देखिए, जब तक एक्यूज्ड गिरफ्त में नहीं आ जाता या एक्यूज्ड का वर्जन नहीं आ जाता, तब तक विवेचना अधिकारियों को और उनका पर्यवेक्षण कर रहे पुलिस अधिकारियों को इस विषय में गंभीरता बरतनी चाहिए थी। इस विषय में गंभीरता नहीं बरती गई। इस विषय में अभियुक्त से बिना जांच किए, अभियुक्त को बिना पकड़े और उसके बारे में यह बयान दिया गया कि उसने आकांक्षा दुबे ने हत्या नहीं हुई थी, आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की थी। तो इस विषय में हम लोगों की यह उम्मीद थी कि पुलिस बहुत जानकार पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, बहुत गंभीर पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, अनुभवी पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं। तो जिस प्रकार की अपेक्षाएं हम लोगों की थी वो अपेक्षाएं टूट गई हैं निश्चित तौर पर। इसीलिए हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करनी हुई है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराई जाए। सर, उनको पकड़ने के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है अभी? क्योंकि लुकआउट नोटिस की जारी करने की भी बात प्रशासन 4-5 दिनों पहले भी लुकआउट नोटिस की बात कही गई थी, लेकिन कोई लुकआउट नोटिस नहीं जारी था। लेकिन आज विभिन्न स्रोतों से मुझे पता चला, तो मैंने एसएचओ सारनाथ जी से बात की तो उन्होंने बताया कि लुकआउट नोटिस जारी हो गई है और कॉपी मैं नहीं दे पाऊंगा, विश्वास करना होगा। तो एक जिम्मेदार गस्टेड अधिकारी हैं माननीय एसएचओ साहब, तो हम लोग उनकी बातों पर विश्वास करके यह मान रहे हैं कि लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। सर, अभी आपने कहा एक इस प्रकरण में एक बात आपकी सामने निकल कर आई है। आपने कहा कि कहीं ना कहीं उसकी बालकनी नीचे है, तो कहीं ना कहीं आप उस तरफ
आप इशारा कर रहे हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है सर कि जब संदीप उनके साथ अंदर जाता है, उसके 17 मिनट कमरे में रहने के बाद वह कब निकलता है, एक तो सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने नहीं आ पाया है, और दूसरा चीज़ ये है कि जब वह बाहर आता है तो इसके बाद वह अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आती हैं, तो अगर लाइव आती हैं इस दरमियान अगर कोई तीसरा व्यक्ति होता तो उनको हैंडल करने की कोशिश करता, तो कैसे वो लाइव आ सकती थी उस दरमियान? देखिए, वो जब वो लाइव आई हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है, करोड़ों उसके व्यूवर्स अभी तक आ चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ रो रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। उन्होंने अपने मुंह को पकड़ा हुआ था और काफ़ी कष्ट में दिखाई दे रही थी, जबकि वो जब ऊपर जा रही हैं अपने होटल के कमरे में तो बिल्कुल रिलैक्स दिखाई दे रही हैं। जब वो बाहर के उस होटल से निकल रही हैं तो भी बिल्कुल रिलैक्स और ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। तो आखिर ऐसी क्या घटना हुई कि उस लड़के के जाने के बाद उनको रो करके रील पर डेवलप करना पड़ा, और हो सकता है कि उसका सिटकनी वगैरह बालकनी वाले दरवाजे की उसको, या बालकनी वाली खिड़कियों की, या जो भी, अब तो देखिए ये उस जगह मैं जा नहीं पाया क्योंकि वो पुलिस के द्वारा सीज है, तो हो सकता है कि उस रास्ते से का भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया गया हो। और लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यदि आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन पहले के खंगाले गए होते और इन लोगों के कॉल डिटेल्स वगैरह लिए गए होते तो शायद एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। सर, परिवार के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जब जो आरोपी है उसके साथ काम किया जा रहा था, करोड़ों के पैसे का लेन देन का मामला है, लेकिन अभी वह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति जब लगातार उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उसका 3 साल से लगातार शोषण हो रहा है, तो सवाल यह भी लोग पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति आखिर उसके साथ काम क्यों करना चाहेगा? क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आखिर पैसा नहीं भी मिल रहा है इसके बावजूद भी हम काम किए जा रहे हैं? देखिए, उसकी माता जी ने, कोई भी बच्ची अपने माँ को ज़रूर बताती है अगर उसके साथ कोई अपराध घटित हो रहा है तो। उनकी माता जी ने यही तो कहा है, उनकी माता जी का यही प्रार्थना पत्र है कि हमारी बिटिया, ये उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुलिस के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी बिटिया का वीडियो बना लिया गया था, उसको वायरल करने के लिए उसको धमकी दी जा रही थी और उसको टॉर्चर किया जा रहा था, पैसे नहीं दिए जा रहे थे, शादी का झांसा दिया गया था कि शादी करेंगे अपनी पहली पत्नी को तलाक दे करके। तो इन सारी चीज़ों में वो भी बेचारी लड़की ही थी, उसको लग रहा था कि मान सम्मान चला जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा चली जाएगी, तो इस नाते वो भी इस दुख को सहे जा रही थी कि चलो भाई ठीक है। इस तरह की चीज़ें उसकी माता ने कई बार बताई। पहली पत्नी की बात आप कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया, क्योंकि हम लोग समर सिंह के घर गए हुए थे और वहाँ पर लोगों से बातचीत किया तो ऐसा कुछ वहाँ पे लगा ही नहीं कि समर सिंह की शादी भी हुई है। इस तरीके की माँ उनकी कह रही है कि पहली पत्नी को छोड़ने की बात कर रही हैं। तो देखिए, ये तथ्यगत बातें हैं, ये उनकी माताजी ने जो बताया है, अन्य स्रोतों से जो पता चला है वो यही विषय है। ठीक है, उनकी माताजी भी, आकांक्षा दुबे की माताजी उनके साथ मुंबई में ही रहती थी, तो वो सारी चीज़ें ज़रूर जानती होंगी और हो सकता है इन चीज़ों को छुपाया भी गया हो। तो अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई होती, प्रॉपर धाराओं में इन्वेस्टिगेशन हुई होती तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा हो सकता था। तमाम चीज़ें होटल से छुपाई जा रही हैं, सीसीटीवी होटल भी, क्या सर, क्या लग रहा है कि होटल मैनेजमेंट कुछ खेल कर रहा है सर? क्योंकि तमाम चीज़ें, अब सीसीटीवी पहले वाला वायरल हुआ जब घुसता है और जब निकलता है तो वो कहाँ सीसीटीवी, क्यों नहीं निकल रहा? जिस चाबी से उसका कमरा खोला जा रहा है उस चाबी को, देखिए मास्टर चाबियां होती हैं और एक चाबी होती है, लेकिन जब जो खोल रहा है वो कमरा होटल का, तो वो बिना अंदर की तरफ देखे तुरंत बाहर की तरफ, गलियारे की तरफ देखते हुए वो भाग जाता है। अगर उसको इस तरह की कोई शंका नहीं थी कि अंदर कोई घटना घटित हुई है तो निश्चित तौर पर पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था, उसके बाद उस कमरे को खोला जाना चाहिए था। यही रूल्स भी हैं, तो इस नाते इस पर भी जांच होनी चाहिए थी। होटल मालिक पर भी कम से कम, होटल के जो कर्मचारी है उस समय मौजूद थे, सारे लोगों को कम से कम इस गिरफ्त में लेना चाहिए, पुलिस को छानबीन करनी चाहिए। उसमें भूमिकाएं हैं। मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि जो फोटोग्राफ है वो बहुत कुछ इशारा करते हैं जी। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, जैसे एक तस्वीर 1000 बातों से भी बड़ी होती है, तो वो एक तस्वीर जो है 1,00,000 शब्दों में भी अगर लिखा जाए कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की, तो सिर्फ यह तस्वीर साबित करती है कि उनकी हत्या हुई है और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, किसी साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है।
अब ये हत्या किन लोगों ने की, ये कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन चीज़ों पर पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हैं, उनके ऊपर हम लोगों का विश्वास था, लेकिन इस मामले में उनके ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यह गुहार लगा रहे हैं। उनकी माता आकांक्षा दुबे की माता बार बार रो रही है कि बुलडोजर बाबा न्याय करेंगे। सर ये सब रिकॉर्ड तो मुझे लगता है कि प्रशासन के पास भी होंगे, फिर प्रशासन इन चीज़ों को गौर से क्यों नहीं देख रहा है? क्यों बार बार प्रशासन कह रहा है कि नहीं सुसाइड ही है? आपको प्रशासन से पूछना चाहिए। सर एक सवाल और सर, जब हम लोग होटल में जाते हैं, मीडिया कर्मी होटल में जाता है, उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, तो उनको मीडिया कर्मियों का सहयोग नहीं किया जा रहा। क्या होटल के कर्मियों को नहीं चाहिए कि वह मीडिया कर्मियों को इस पूरे जांच में कहीं ना कहीं एक हिस्सा मीडिया कर्मी भी हैं इसमें, तो क्या उनको सहयोग नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर वो निर्दोष हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सहयोग करें, ताकि न्याय प्रशासन का मार्ग प्रशस्त हो, एक मृतका को न्याय मिले और उस न्याय को दिलवाने में भागीदार के रूप में उनकी भूमिका हो। इसलिए उनको कम से कम उस कमरे के बारे में सबको बताना चाहिए और उसके और चीज़ों पर मीडिया के भाइयों का सहयोग करना चाहिए। सर इसमें सर उनका जब ये घटना होती है तो एक उनका गाना रिलीज होता है 1-2 दिन पहले, जो पवन सिंह के साथ होता है। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मैं कह सकता हूँ कि अंतिम समय में, अपने अंतिम समय में ज़्यादा करीब अगर किसी की रही होंगी तो उस गाने में काम करने वाले लोगों के करीब रही होंगी। ऐसा नहीं है। 21 तारीख को उनको धमकी दी गई थी कि अन्य लोगों के साथ काम करोगी तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। वो गाना रिलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गाना रिलीज पे चला गया था। उसके प्रोसेस जो होते हैं वो उसके एक्सपर्ट्स को पता होगा। तो इस नाते जो है कि उनकी हत्या की एक वजह ये भी है, पवन सिंह के साथ काम करना भी उनके लिए कहीं लोगों के साथ काम कर रही थी, वो जिस नेक्सस के चंगुल में थे उससे निकलने का प्रयास कर रही थी। तो उनको लग रहा था कि यदि इस नेक्सस से निकल जाएंगी तो फिर उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उनको मार्ग से हटाने का प्रयास किया गया है, ऐसा हम लोगों को लगता है। अंतिम सवाल सर, एक अंतिम सवाल ये होगा कि जो बनारस का प्रशासन है, जो सारनाथ का प्रशासन है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल क्यों ना किए जाए, जब हिंदुस्तान में एक जगह बिहार प्रांत में एक पत्रकार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करता है तो तीसरे और चौथे दिन ही उसके यहाँ कुर्की की कार्रवाई कर दी जाती है, लुकआउट नोटिस जारी कर दी जाती है, और इसको सरेंडर करता है तो फिर उसको हथकड़ी लगाई जाती है। ऐसे में समर सिंह आज 10 दिन से फरार है, जो इतने गंभीर आरोप उसके ऊपर लगाए गए। आखिर लुकआउट नोटिस जारी करने में इतना समय क्यों लिया जा रहा है? कुर्की की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या किया जाना चाहिए था अभी तक? वो दबाव जब हम लोगों ने बनाया है तो प्रशासन थोड़ा सख्ती में आया है और हरकत में आया है। नहीं तो उसके पहले तो प्रशासन द्वारा वादिनी को यही कहा जा रहा था कि पुलिस पत्रकारों से और वकीलों से दूर रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्योंकि पत्रकार और वकील दो ही ऐसे लोग हैं जो पुलिस की गलत बातों का भी विरोध करते हैं परिणाम की चिंता किए बिना। तो इस नाते मृतका की माता जी को पुलिस से, पत्रकारों से और वकीलों से दूर रहने की नसीहत दी जा रही थी, और इस नाते हम लोग यह मानते हैं कि इसमें थाना सारनाथ से न्याय की उम्मीद नहीं है। और मृतका की माता जी भी बार बार यही निवेदन कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि इस प्रकरण में सीबीआई जांच करें। कल भी हम लोग गए थे उनके घर पे, तो उन्होंने हमें बताया कि प्रशासन के द्वारा उन्हें मना किया गया कि किसी को सही है। क्या ये सही है? अब तो वो खुद बता रही हैं तो हम आपको कैसे बता बिल्कुल पाएं? सर, उन्हें कई दिन तक रोका गया कि आप संडे तक रुकिए, उसके बाद जो करना। उन्होंने बताया आपको तो आप लोग सुने हैं, आप लोग इसमें गवाह हैं। जो मैंने कहा उसके आप गवाह हो गए एक तरह से। तो आप समझिए कि कैसे एक तो बिटिया की हत्या हो गई और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि बोलने नहीं दिया जाएगा, वकील के पास जाने नहीं दिया जाएगा, इस तरह का भी प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश की निगाहें सर शशांक शेखर तिवारी जी पर टिकी हुई हैं। पूरा देश आपसे एक उम्मीद लगाकर बैठा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आकांक्षा दुबे को आप न्याय दिला पाएंगे। कब तक ये प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और कब तक ये प्रक्रिया चलने वाली है? देखिए, हम लोग जब से इस मामले में लगे हैं तब से आप लोग भी देख रहे होंगे, न इस मामले को लिपापोती करके उस फाइल को क्लोज करने की तैयारी थी, लेकिन निश्चित तौर पर किसी भी कीमत पर हम लोग अपराधियों तक पहुंचेंगे। और हम लोग यह जानते हैं कि पुलिस अगर नहीं चाह रही है तो भी पुलिस से कैसे काम कराया जाता है। पुलिस से हम लोग अपनी दिशा में काम कराने में सफल रहे हैं, पुलिस और आगे भी सफल रहेंगे। और निश्चित तौर पर जो लोग इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि ये पूरा नेक्सस देश के सामने आए, ताकि देश की, पूरी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के गरीब परिवारों की वो बच्चियां जो अपनी
क्षमताओं से मुंबई महानगरी में जाती हैं और वहाँ पर मान सम्मान और पैसा कमाती हैं, उनको किस प्रकार से बंधक बनाकर, किस प्रकार से उनका टॉर्चर किया जाता है और किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है, और अगर वो उस नेक्सस से निकलने का प्रयास करती हैं तो उनकी हत्या तक करा दी जाती है। सर, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास मौजूद है? हमारे पास दर्शक बिल्कुल थोड़ा सा मौजूद देखना है। चाहते हैं, आप उसकी ब्रीफिंग करके जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों। रिपोर्ट में क्या है वो सारी चीज़ें जो मेंशन है सर, वो चीज़ें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले तो प्रशासन द्वारा बताया गया कि आकांक्षा दुबे के गले में ही सिर्फ निशान थे, जबकि देखिए उनके कलाई में भी चोट के निशान है, स्पष्ट रूप से इसमें आ रहा है। और उसके बाद उनके स्टमक में भी कुछ पाया गया है, जो ब्राउन कलर का पदार्थ है 20-30 ml का, वो देखिए ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद उनकी ब्रीथ में भी अल्कोहल नहीं था, ये भी इसमें आ गया है। और उनके स्टमक में भी अल्कोहल नहीं था, वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। और प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हैं इस बात को साबित करते हैं कि आकांक्षा दुबे की हत्या के बारे में जो स्टोरी डेवलप की गई वो फॉल्स स्टोरी है। और क्योंकि आकांक्षा दुबे को जिस पार्टी के लिए बुलाया गया था वो उसको बताया गया था कि वो ब्रेकअप पार्टी है, लेकिन उनके स्टमक में कोई खाद्य पदार्थ नहीं पाया गया। इससे लगता है कि वो उन्होंने कुछ वहाँ नहीं खाया था। और इस नाते जो है ये सारी प्रक्रियाएँ जो हैं, होटल के मैनेजर के द्वारा कहा गया कि वो कहीं न कहीं ड्रंक थी, कहीं न कहीं ड्रंक थी। उनके कहने से क्या होता है, पुलिस ने भी कहा है, लेकिन बार बार कह रहे हैं ऐसा। वो विषय नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है तो ड्रंक हम लोग मान नहीं सकते। ये थे शशांक शेखर त्रिपाठी जो आकांक्षा दुबे के केस को हैंडल कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिले। तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिन साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी जान ली गई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद सुसाइड किया है। तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, पीएम रिपोर्ट है, फ़ोटो है, जो बेड पर बैठी हुई है और हैंगिंग इस तरीके से दिखाई जा रही है, जिसको देखने के बाद लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हालांकि जो आरोपी बताया जा रहा है वो भी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस बार बार दावे कर रही है। शशांक शेखर त्रिपाठी जी के द्वारा भी पता चला कि लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी गई है। हालांकि देखिए अब कब तक वो पकड़ में आते हैं, और जब वो पकड़ में आएंगे उसके बाद ही कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है इस मामले में। और क्या कुछ हुआ है इस मामले में तभी जाकर ये पता चल पाएगा। हालांकि 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, उम्मीदें लगी हुई हैं लोगों को और पूरी कोशिश है कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिले। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, वाराणसी।